अभी देखे कहाँ है जलवे तुमने मेरी उड़ान के। अभी देखे कहाँ है जलवे तुमने मेरी उड़ान के। वो और होंगे जो डर गए देख कद आसमान के। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे और यहाँ से बनने वाले जितने प्रश्न हैं वो सब याद हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 11 मूल कर्तव्य हैं जिनको आमतौर पे लोग याद नहीं कर पाते हैं, अक्सर अगर इसे बनाकर प्रश्न पूछता है तो गलत हो जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ से जो बना के प्रश्न पूछता है वो थोड़ा गहराई में पूछता है, वो प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं। और आपको पता है ये नॉर्मलाइजेशन का ज़माना है, एक प्रश्न गलत करने पर, एक साधारण प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया तो आपको बहुत नुकसान हो जाता है, और अगर एक ठीक ठाक प्रश्न आपने सही कर दिया तो आपको फ़ायदा भी बहुत हो जाता है। तो वही जो ठीक ठाक प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ वो वाले भी, और यहाँ पे जो नॉर्मल प्रश्न बनते वो वाले भी, सारा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बढ़िया ट्रिक्स के साथ, बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे हम लोग, मूल कर्तव्य की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा कि मूल संविधान में एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। एक भी जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, मतलब एक भी मूल कर्तव्य यहाँ पे नहीं था मूल संविधान में। मूल संविधान का मतलब है जब संविधान बना, जब संविधान लागू हुआ। आप सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि जब संविधान लागू हुआ या जब संविधान बना तो कितने मूल कर्तव्य थे। तो भाई मूल कर्तव्य एक भी नहीं था उस समय, क्योंकि आप देख रहे हो 42वें आर्टिकल अमेंडमेंट, यानी कि 42 आर्टिकल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार जो है मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के का में क्या किए गए, ऐड किए गए, जोड़े गए। तो समझ के रखना, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। कब जोड़ा गया? 76 में जोड़ा गया, 76 में जोड़ा गया। आर्टिकल अमेंडमेंट कौन सा था? 42वां आर्टिकल अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन था। और किसकी सिफारिश पर, किसकी रिक्वेस्ट पर? तो भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। कहाँ पर जोड़े गए? भाग 4 का और अनुच्छेद 51 के का में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रेंड्स? 10 फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर जोड़ी गई थी। 10, जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितनी जोड़ी गई? 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। 11वीं कौन सी है? अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है कि 11वां मूल कर्तव्य जो है फ्रेंड्स, 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के रखनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो है 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और यहाँ पे कहा गया, अभी आगे मिलेगा भी, मैंने लिखा भी है, 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक होंगे, एक्चुअली जो बच्चे होंगे, जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल अमेंडमेंट को भूल मत जाना। 86वां संविधान संशोधन 2002, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछे बताओ वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो फ्रेंड्स इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आगे देखेंगे, मूल कर्तव्य की धारणा पूर्व सोवियत संघ यानी रूस की संविधान से लिया गया। इसको USSR लिख के भी आपको परीक्षा में दे देता है ना, USSR या रूस लिख के मिलेगा या पूर्व सोवियत संघ लिख के मिलेगा। तो देख लेना, इन तीनों नामों से आपको मिल सकता है। वो पूछेगा कि जो मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो किस संविधान से ग्रहण की गई हैं, तो USSR हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा, या रूस। आपको इन तीनों में से कोई भी नाम मिलेगा तो समझ जाना यहीं से लिया गया है ना। फिर अगला देखेंगे, ये बढ़िया पॉइंट है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भारत जापान के बाद दूसरा प्रजातांत्रिक देश था जिसने, यहाँ पे हर बार आर मैंने लिख दिया गलती से, तो फंडामेंटल जो है ड्यूटीज को संविधान में रखा, मतलब मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में जगह देने वाला इंडिया जो है दूसरा देश है। किसके बाद? किसके बाद? आप देखोगे जापान के बाद जो है दूसरा एक स्वतंत्र देश कौन सा हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि भाई रसिया से तो लिया ही गया है, तो फिर वो क्यों पहले नहीं आ रहा है, हम लोग कैसे आ गए? क्योंकि रसिया की बात हो रही, USSR की बात हो रही, यहाँ पे कई सारे देशों का ये संघ था, तो ये एक इंडिविजुअल कंट्री नहीं थी। तो इंडिविजुअल कंट्री की तरह से देखोगे तो नंबर 1 पर कौन आ जाएगा? जापान आ जाएगा, और दूसरे नंबर पर भारत आ जाएगा, एक प्रजातांत्रिक देश जो है जिसने अपने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को, मूल कर्तव्यों को शामिल किया। समझ में आ रही होगी बात? ओके भाई, आगे देखें। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के का में देखिए, 51 के का में जो है नागरिकों के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य, आपको 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 51 का और भाग कौन सा? 4 का। अब उन्हीं के बारे में हम लोगों को देखना है, पढ़ना है कि कौन से भाई यहाँ पे
11 मूल कर्तव्य हैं, उन्हीं को याद करना है। तो चलिए करते हैं इनको याद। अब देखिए पहला यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है संविधान का पालन करना। पहला कर्तव्य क्या है अपना, अपनी पहली ड्यूटी क्या है, पहला कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब ये तो एक भाषा है जो संविधान में लिखी है, हम लोगों को कैसे पढ़ना है कि भाई संविधान का पालन करना है और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। देखना यहाँ पे पालन और यहाँ पे है आदर करना, आदर करना है, सम्मान करना। देखिए ये कंपलसरी है, पालन करवाना है, मतलब जो संविधान का पालन करना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। वो कहेगा संविधान का आदर करना है, आदर नहीं करना है, क्या करना, पालन करना है। इसको पालन, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पनिश किए जाओगे। लेकिन आदर मजबूरी नहीं है, रिस्पेक्ट आपका मन करे तो करो, मन करे तो ना करो, है। ये क्या है, ऑप्शनल है, ये जो है कंपलसरी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है। ऐसा करने पर, ऐसा ना करने पर आपको दंडित नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर संविधान का पालन नहीं करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। तो ये फर्क है, समझ के रखना। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। मतलब पहले में क्या लिखा है, संविधान का पालन करना है और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, इतनी सी बात है। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान, ये हो गया पहले में। दूसरे में देखिए क्या लिखा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। और उनका क्या करना है, पालन करना है, उनका आदर करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। आइए देखें जरा, स्वतंत्रता के लिए मतलब सीधी सीधी भाषा में आपको बताऊं तो ये समझ जाओ कि जिन लोगों ने हमारी स्वतंत्रता में कंट्रीब्यूट किया है, हेल्प किया है, मदद किया है, ये समझ जाना। जिन लोगों ने भी किसी भी तरीके से हमारी स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है, उन लोगों को हम लोग को क्या करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है, इतना समझ जाना। दूसरे में लिखा कि भाई जिन लोगों ने हमको आज़ाद करवाया है उनकी रिस्पेक्ट करना है। जिन लोगों ने हमको आज़ाद करवाया उनकी क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। दूसरे में लिखा है कि जिसने हम लोगों को आज़ाद करवाया है उनकी हर बात का रिस्पेक्ट करना है, उनके आदर्शों का रिस्पेक्ट करना है, उनकी हर बात की रिस्पेक्ट करना। बस इतना समझना, ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा आपको याद हो चुका है ना, अभी देखना रिवीजन करवाएंगे कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर देखेंगे तीसरे में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता। तीसरे में 3 बातें हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना है कि रक्षा करना है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है ना, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, ठीक है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। किसमें कहा गया, ये 3 में कहा गया है, ध्यान रखना। 3 बातें हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता, 3 में 3 बातें। फोर्थ देखें, वही फोर्थ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देखें फोर्थ पे क्या लिखा है, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। 4 में क्या है, 4 में है देश की सेवा। देखो यहाँ पे है देश, ऐसे देखिए देश है और यह है सेवा। कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4, 4 अक्षर हो गए ना, देश सेवा, 4 अक्षर हो गए। तो एक्चुअली 4 लेटर में बोलना चाह रहा हूँ, तो 4 लेटर यहाँ पे हो जाएंगे। तो बस आपको समझ आ जाएगा कि देश की सेवा कौन करेगा, हम करेंगे। देश की सेवा कौन करेगा, हम करेंगे। और कहाँ पर लिखा है ये, तो आप देखोगे कि भाई चौथे वाले में लिखा है देश सेवा, 4 अक्षर का है, पूरा समझ जाना, मिला जुला के ना 4 अक्षर, बस आपको आसानी से याद हो जाएगा। देश की सेवा कौन करेगा, हम करेंगे। किसमें लिखा है, देश सेवा, 4 अक्षर हो जाएंगे ना। 5वां देखेंगे, भारत के सभी लोगों में समरसता, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र तथा वर्ग आदि सभी भेदभावों से क्या हो, परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें बस सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाओ कि जब आप 5th क्लास में पहुंच जाओगे तो आपको क्या करना है, सबसे भाईचारा करना है, सबसे दोस्ती करना। बस जैसे बोल रहे हैं वैसे याद कर लो ना। जब आप 5th क्लास में पहुंच जाना तो सबसे दोस्ती करना, सबसे भाईचारा करना और किसी से भेदभाव मत करना। जब 5th क्लास में रहना तब किसी से भेदभाव मत करना, चाहे धर्म, भाषा, जाति, रंग, किसी के आधार पर भेदभाव मत करना। और अगर आपके सामने कोई स्त्रियों की बेइज्जती करे तो ऐसे लोगों का विरोध करना, तुरंत उनका विरोध करना ना। जब आप 5th क्लास में रहना, बस आपको तुरंत याद हो जाएगा कि भाई हम लोगों को क्या करना है, सबसे दोस्ती करना है, सबसे भाईचारा करना है और स्त्रियों की अगर कोई बेइज्जती करेगा तो उसके विरुद्ध हो जाना है। स्त्रियों के सम्मान, अगर ऐसी प्रथाएं जो स्त्रियों के विरुद्ध होंगी, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होंगी, उनसे पंगा करना है हम लोगों को। तो बस ये 5th क्लास में करना है, इसको ध्यान रखना, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो आपको 5 तक यहाँ समझ में आ गया। 6वां देखते हैं। 6वें में क्या हो जाएगा, देखो भाई 6वें में देखो लिखा, हमारी संस्कृति को समझे और उसकी रक्षा करे। सीधा है कि अपनी जो संस्कृति है उसको समझना है और उसकी रक्षा करना। अब इस संस्कृति में देखो ये जो का है ऐसे करके ऐसे लगा रहता है ना,
तो संस्कृति में अब बस ऐसे पढ़ना, देखो कितनी आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर लेना, संस्कृति में जो नीचे ये लगा है रा, इसको 6 बना देना। बस आपको याद रहेगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा करना है, उसको समझना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है, ऐसे समझ लेना। संस्कृति वाला 6 बना लेना, बस इतने से आपको आसानी से याद हो जाएगा। 6 में क्या है, संस्कृति की बात की गई है। बस ऐसे आप एक बार अपनी कॉपी पे लिख लोगे ना, आपको तुरंत याद हो जाएगा, देख लेना। 7वें नंबर पे देखेंगे क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, तालाब, वन्य जीव आदि आते हैं, उन सबकी रक्षा करना है, उनको क्या करना है, प्रमोट करना है, उनका संवर्धन करना है, उनको बनाकर रखना है, उनका विकास करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना है। दया भाव आपको रखना है। जरा देखो इसको कितनी आसानी से याद करेंगे। अब इसमें लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, कि अपना भी विकास साथ ही साथ, देखो किसका, वन, झील, नदी, उसके बाद है वन्य जीव, है ना, इन सबका साथ, इन सबका साथ, साथ ही साथ इन सबके साथ साथ क्या है, दया भावना भी आपको रखना है। इन सबके साथ आपको दया भावना भी रखनी है ना। तो भाई साहब बस आपको आसानी से याद हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, तालाब, वन्यजीव आदि आते हैं, उनकी रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति क्या रखना है, दया भावना। भाई देखो साथ का मतलब साथ है ना, साथ का मतलब क्या है, साथ है, साथ 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 साथ, बस हो गया, आपको याद हो गया। 6वां देखो अभी आपने याद किया था, संस्कृति वाला, संस्कृति को समझना है और उसका रिस्पेक्ट करना है ना, प्रमोट करना है उसको। अगला देखेंगे 8 नंबर पे क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो भाई देखो अब वैज्ञानिक, यहाँ पे क्या लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आप देखो ये चीज जैसे ही आप पढ़ोगे ना, आपको जैसे प्रश्न में मिलेंगे, पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला आपको मिलेगा ना, तुरंत ही आपको याद आ ही जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ वैज्ञानिक को ना, जैसे वैज्ञानिक ऐसे लिखा जाता है वैज्ञानिक, तो आप इसको वैज्ञानिक पढ़ लो कुछ पल के लिए, वैज्ञानिक, बस पढ़ा नहीं जाता, ऐसे गंदी बात होती है, लेकिन पढ़ लो। तो वैज्ञानिक देखो जैसे ऐसे लिखा 8 है बना हुआ इतना, ये देखो नीचे जो बा होता है वो कैसा लग रहा है, जैसे ऐसे करके 8 बना दिया गया, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ऐसे लिख सकते हो वैज्ञानिक, तो बस ऐसे करके लिख लेना वैज्ञानिक। हाँ, तो वैज्ञानिक मतलब यहाँ पे आपको याद रहेगा 8वें में वैज्ञानिक की बात हो रही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन के जो भी सुधार की भावना है उनका विकास करना है। हाँ, तो 8वें में वैज्ञानिक वाला हो जाएगा। ओके भाई, 9वां देख लो जरा, सार्वजनिक संपत्ति, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब 9वां देखो, 9वां मतलब लग रहा है नवा नवा, नवा नवा, नवा नवा मतलब नया नया, नवा नवा सा है ना, कोई चीज न्यू है, बिल्कुल नवा नवा है, बिल्कुल न्यू है। ओके, नवा। अब जरा देखो, अब मान लो कोई आदमी है भाई, बड़ी मेहनत से पैसे कमा के उसने नई नई बस निकलवाई, नवा नवा है ना, नवा नवा बस निकलवाया और आप उस बस में बैठ गए, उस बस की सीट आप फाड़ रहे हो बैठ के, है ना, सरकार ने वंदे भारत ट्रेन चलवा दी, सरकार ने नई नई ट्रेन चलवा दी, आप उस ट्रेन के टॉयलेट में जाके गंदी गंदी चीज लिख देते हो, है ना, या फिर उसमें बोतल फेंक के चले जाते हो, कुछ लोग सिगरेट पी के फेंक देते हैं। तो भाई ये नई नई चीजें, जो नवी नवी चीजें, नवी मतलब नवी है ना, नवी नवी चीजें जो सरकार बना रही है, सार्वजनिक संपत्ति है ना, तो उसको तो सुरक्षित रखना चाहिए। तो भाई ये तो गंदी बात है उसमें जो किए जाते हैं ना, तो बस आपको याद रहेगा कि 90 में क्या हो जाएगा, नवी नवी चीजें हो जाएंगी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। भाई 9वीं में लड़ाई झगड़ा ना करो, हिंसा से दूर रहो, है ना, 9वीं में। ओके, आपको बिल्कुल याद रहे कि सार्वजनिक संपत्ति की बात हो रही थी, ट्रेन बस वाली बात आपको याद आ जाएगी, ट्रेन और बस वाली नई नई निकली थी, नवी नवी से क्या निकली थी, ट्रेन और बस निकली थी, जिसको हम लोग को क्या करना था, सुरक्षित रखना था। ठीक, 9वीं में आपको याद रहेगा, बस आप एक बार प्लीज अच्छे से रिवीजन कर लेना, बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगला देखेंगे 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का तेजी से विकास हो सके। 10वें में ये कहा गया कि भाई जो भी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब 10 में कहा गया है कि आप अकेले कर सकते हो तो अकेले ही बढ़ जाओ, किसी के ग्रुप में बढ़ सकते हो तो ग्रुप में बढ़ जाओ, जैसे मन करे वैसे बढ़ जाओ। आप 10 तरीके अपना लो, चाहे आपको 10 तरीके अपनाना पड़े, बस बढ़ जाओ, किसी तरह तरक्की कर जाओ, बस चाहे कितने तरीके, चाहे आपको 10 तरीके अपनाने पड़े, चाहे अकेले, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे आपको 10 तरीके अपनाने पड़ जाए, बस आपको क्या करना है, बढ़ जाना है, किसी तरह तरक्की कर जाना, उत्कर्ष की ओर बढ़ जाना है ना। और उससे क्या होगा, उससे भाई अपने देश का विकास संभव हो पाएगा। तो 10 में क्या है, आप 10 तरीके से बस बढ़ जाओ, किसी तरह से आप ग्रोथ कर जाओ, बढ़िया डेवलपमेंट कर जाओ, जिससे अपने देश का विकास हो सके। तो 10 में आपको बिल्कुल याद रहने वाला है। 11th मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्या है, अभिभावक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ये बात यहाँ पे कही गई है। 6 से ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी बहुत पूछा जाता है 6 से। और मैंने आपको पहले ही बताया था 86th आर्टिकल अमेंडमेंट 2002 में ये
संविधान में जोड़ा गया था 86 आर्टिकल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। तो ये थे मौलिक कर्तव्य। आपको देखिए एक बार फटाक से मैं खुद ही रिवीजन करवा दे रहा हूँ, नहीं तो आप नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एक बार जल्दी से चलिए कर लेते हैं। जैसा पहला आपने देखा, हमने कहा कि भाई संविधान का पालन करेंगे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। दूसरे में कहा, क्या कहा गया? दूसरे में कहा गया कि जो लोग हम लोगों को आज़ादी दिलवाए हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखना दूसरे में। तीसरे में संप्रभुता, एकता, अखंडता, तीन चीजों को क्या करेंगे? इनकी रक्षा करेंगे और इनको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। तीसरे में हो गया। चार में क्या बोलेंगे? देश सेवा, चार में देश सेवा। पांच में आपने देखा था कि भाई 5th क्लास में हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, सबको प्यार करेंगे, सबसे दोस्ती करेंगे, सबसे भाईचारा करेंगे, और महिलाओं की अगर कोई विरोध होगा, कोई प्रथा, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। छठे में हमने क्या पढ़ा? संस्कृति वाला, आपने देख लिया। 6 में संस्कृति हो गई। 7 में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? साथ साथ, प्राणी मात्र हो गया, नदी झील तालाब हो गया, पर्यावरण हो गया, सबका साथ, सबका विकास होगा 7 में। 8 में मैंने वैज्ञानिक आपको लिखने बताया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली जो भी भावना होगी उसका विकास करेंगे, 8 में पढ़ा था। 9 में नई नई चीजों वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा ना करें। फिर 10वीं में देखा कि 10 तरीके से हम लोग क्या करेंगे? विकास करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? अपने देश का विकास संभव हो पाएगा। और 11वां आपने देख लिया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से याद हो गया होगा, और आप इसको एक बार देख लेना, अच्छे से लिख लेना, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आप यहाँ से गलत नहीं करेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।